दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं और अपने कस्टमर को एईपीएस की सुविधा देना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अगर पेटीएम का बीसी एजेंट बनते हैं तो आपको पेटीएम की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें है, आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें फास्टैग की सुविधा दी गई है जिससे आप किसी भी कस्टमर के गाड़ी का फास्टैग का क्यूआर कोड लगा सकते हैं। कस्टमर के बैंक में डायरेक्ट आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कस्टमर के बैंक से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ किसी भी कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर कोई कस्टमर पहले से जिसका केवाईसी किया हुआ है, अगर उसको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप यहाँ से उनको एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं। अगर आप प्रेफर्ड पार्टनर हैं तो यहाँ से आप बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा स्टेट दिया गया है, इन सारे स्टेटों इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एक करके जितने भी पेटीएम बीसी एजेंट बनने के बाद सर्विस मिलती है, उन सारे सर्विसों का एक एक करके मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एईपीएस की सर्विस से आपको दी जाती है, जहाँ से आप कस्टमर के किसी भी बैंक का आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है, आप कभी भी एईपीएस यूज करते हैं तो अगर बाय चांस किसी बैंक का सर्वर डाउन होता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, मैं आपको दिखला भी देता हूँ। ये पेटीएम में सबसे अच्छी बात है, जब आप किसी कस्टमर का एईपीएस के थ्रू बैलेंस से इंक्वायरी या फिर कैश विड्रॉल करते हैं तो उसमें नीचे में शो हो जाता है कि उस बैंक का सर्वर डाउन है। तो उस सिचुएशन में है कि आप उस कस्टमर का मतलब पैसा आप निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्वर फेल होने की वजह से क्या होता है कि कस्टमर का बैलेंस जो है वो फंस जाता है और वो ना तो आपके अकाउंट में आता है और ना ही कस्टमर को रिटर्न जाता है। तो उस सिचुएशन में कस्टमर को कुछ परेशानी भी हो जाती है। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही कि डीबीटी का जो भी पैसा है आप चाहें तो कस्टमर के अकाउंट में, पेटीएम के अकाउंट में अगर मंगाना चाहें तो यहाँ से आप डीबीटी को इनेबल कर दीजिए। वो डीबीटी का जो भी पैसा है वो सारा पेटीएम के ही अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आप कमीशन की बात करें तो कमीशन भी मिला जुला करके ठीक ही है। यहाँ देख सकते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ये मेरा कमीशन का लिस्ट है। यहाँ आपको एक करंट अकाउंट भी दिया जाता है। जब आप बीसी एजेंट बनते हैं तो आपको एक करंट अकाउंट भी ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, जब आप बीसी एजेंट बनते हैं तो आप अपने अंदर में एक सब एजेंट को भी जनरेट कर सकते हैं। जब आप नहीं हो तो आप उनके आईडी से भी लॉगिन करके आप कैश विड्रॉल या फिर बैलेंस इंक्वायरी, इस तरह की सुविधा जो है आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसी ऐप के थ्रू आप मतलब आप जो कस्टमर को डेबिट कार्ड इशू करते हैं उस कार्ड के लिए इसी ऐप के थ्रू आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने 10 कार्ड ऑर्डर किया था। मेरे हिसाब से पेटीएम की जितनी भी सर्विसें हैं वो सारी सर्विस ठीक ठाक है। तो अगर आप भी अगर बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका आईडी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बीसी एजेंट बन सकते हैं। बीसी एजेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम का जो ऑफिशियल ऐप है उस पर आपको विजिट करना पड़ेगा और उसमें एक ऑप्शन दिया गया है बीसी एजेंट बनने के लिए। आप वहां से भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके एरिया में अगर कोई दुकानदार है जिसके पास पहले से बैंक बीसी है तो आप उनको भी बोलिए, हो सकता है आप वो भी आपको एरिया के जो मैनेजर होते हैं उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपका बीसी एजेंट एक्टिवेट कर देंगे। तो वैसे तो आप एप्लीकेशन से कीजिएगा तो वहाँ से होता ही नहीं है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था। फिर मैंने डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट किया था, बैंक के जो एरिया का मैनेजर होता है उनसे, तो उन्होंने मेरा आईडी एक्टिवेट किया था। तो अगर आप हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप वहां से बीसी एजेंट बन सकते हैं। लेकिन किसी दूसरी जगह की हैं आप तो
दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, तो फिर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस आपको जो मैंने पहले बतलाया है, आप इस दुकानदार से जा कर के मिलिए, उनसे नंबर ले लीजिए और उनसे कांटेक्ट करके जो है आप BC एजेंट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिल सके।